संभल में शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व भी मनाया गया और जुमे की नमाज भी अदा हुई। लेकिन इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो 4 महानायक संभल के हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुद जिलाधिकारी मौजूद हैं, एसपी साहब भी मौजूद हैं और साथ ही एएसपी, और आपने बार बार देखा होगा कि अनुज चौधरी जी लगातार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हुए आपको नजर आए होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से संभल के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व भी मनाया गया और साथ ही जो जुमे की नमाज है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। हालांकि हमने दोनों पक्षों से बात की तो दोनों पक्षों ने यही कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जिलाधिकारी साहब से। जिस तरीके से दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग एक बड़ी वजह रहे हैं। लंबे समय से तैयारी चल रही थी और ग्राम मोहल्ला स्तर से लेकर जनपद स्तर पर बैठकें भी संपन्न हुई और इसी का सुपरिणाम है कि आज दोनों जो उत्सव थे, महोत्सव थे और रंगोत्सव था और नमाज थी, दोनों कुशलता के साथ संपन्न हुए। बिल्कुल, ये देखा गया संभल के अंदर कि प्रशासन और पुलिस ने एक ऐसा तालमेल बनाया जिसकी वजह से दोनों समुदाय के लोग प्रशासन और पुलिस के पास आए और बैठ करके उनकी हर समस्या का समाधान किया गया। और जो पुलिसिंग देखने को मिली है खासतौर से संभल के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश करती हुई नजर आ रही। यहाँ पे जब पता चला कि होली और जुमे की नमाज है, दोनों एक ही दिन होने वाली है, तो पुलिस के द्वारा पहले से ही अपना होमवर्क है वो प्रॉपर तरीके से किया गया डीएम साहब के द्वारा। और हम लोगों ने जनपद स्तर पे 2 पीस कमेटी आयोजित की। उसके बाद में सीओ लेवल पे, थाना लेवल पे, हर मोहल्ले तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जिस दिन 14 तारीख है उस दिन किस प्रकार की सावधानियां दोनों समुदायों के लोगों को बरतनी है। पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पर फ्लैग मार्च भी किए गए, हर मोहल्ले पे जा के लोगों को बताया गया। लेकिन उसके बावजूद पुलिस द्वारा 7 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ की, आरआरएफ की और लखनऊ से भी टेथर ड्रोन वगैरह मंगा के अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पूर्ण इंतजाम किए गए। और उसी का नतीजा है कि 1212 जगहों पे होली का दहन स्थल है वो सब संपन्न हुए आज सुबह तक। फिर होली का होली खेलने का जो कार्यक्रम है वो लोगों ने करीबन 6-7 घंटे तक होली खेली यहाँ पे। उसके बाद में अभी जुम्मे की नमाज है, ये भी सकुशल संपन्न हुई है। तो ज़रूर बड़ी एक्सरसाइज थी, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरे में होमवर्क किया गया था और सभी अधिकारियों ने बॉक्स फॉर्मेशन में सारे 64 जुलूस हैं उनको निकलवाया। सारे गजेटेड ऑफिसर्स फील्ड में थे। तो पिछले 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, कोई सोया नहीं है, रात भर लगे हुए हैं। तो इसी का ही नतीजा है कि आज के दिन जो ये थोड़ा टफ डे था वो उसको आसानी से निकाल लिया। मैंने देखा लगातार आप भी और डीएम साहब भी ग्राउंड जीरो पर रहे, साथ ही एएसपी साहब भी ग्राउंड जीरो पर रहे, अनुज चौधरी जी लगातार पेट्रोलिंग करते रहे, टीम के साथ भ्रमण करते रहे, चाहे वो संवेदनशील इलाका हो चाहे अति संवेदनशील इलाका हो, हर जगह पुलिस की मुस्तैदी सुनिश्चित थी और नजर भी आई। यही बस कि हमने पूरा होमवर्क है हमारा वो पूर्ण किया था। जितने भी उपद्रवी या इस तरीके के लोग जो उपद्रव करने में सहयोग कर सकते हैं उस तरीके के 1068 लोगों को बीएनएसएस के नोटिस भी दिए गए, जिसमें कि बवाल करने की स्थिति में उन लोगों को सबसे पहले अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो उन्होंने अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नोटिस मिलने के बाद में वो अदा की है। तो इसी तरीके से सभी लोगों पे क्लोज निगरानी रखी गई और होली का ये पर्व है, सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से होली खेली और सभी लोगों ने बड़ी खुशी के साथ में अपनी नमाज भी अदा की है। और अभी सभी लोग अपने अपने घरों पे चले गए हैं और जो होली खेलने वाले हैं वो होली खेल रहे हैं और जिनको अपना जो जुम्मे की जो नमाज है उसके बाद में रमज़ान के महीने में जो उनकी अपनी फेस्टिविटीज़ हैं उनको वो पूर्ण कर रहे हैं। थैंक यू। संभल के लोगों के लिए क्या कहेंगे? संभल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रिय हैं। कई लोगों में होली का आज एक्स्ट्रा खुशी थी। उन्होंने नई तरीके से एक खुशी के माहौल में होली खेली। उसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, उन्होंने भी अपनी नमाज है वो भी अपनी अपनी मस्जिदों में जाके अदा की हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.